Good morning, Sony. What पहले चली गई तो बंद कर दी होगी। हम करे यार, लेकिन अभी काम अभी तो आई है। हाँ ठीक है, बंद कर दिया। Good morning, Abhigyan. आप लोग के जो मॉक टेस्ट हैं वो हर यूनिट वाइज डाल दिए गए हैं, ठीक है। तो जो जो यूनिट आप लोग पढ़ लिए हैं, हम लोग 6-7 यूनिट पढ़ लिए, 7वीं यूनिट हम लोग की चल रही है ना। वो 2 क्लास लगे ही खत्म हो जाएगी। तो आप लोग उसका जो है मॉक टेस्ट है वो आप लोग ले लीजिए, और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक 100% आपका ना सही हो तब तक आप मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट देने का मतलब है कि जो चारों उसमें ऑप्शन है उसको भी ध्यान से पढ़ के उसके बारे में भी एनालिसिस करिए आप लोग, ठीक है। और हम तो करवाएंगे, मेरा जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो हम ऐसे करवाएंगे, लेकिन अभी क्या है कि आप लोग भी थोड़ा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जो भी जिसको टाइम मिलता है, तो वो आप लोग टाइम दीजिए थोड़ा, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके। सुनिए, मॉक टेस्ट आप दे दिए, जो संडे को अपलोड हुआ था वो आप दे दिए। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग तो पार्ट सी पढ़ चुके थे, थोड़ा बहुत इसमें एक टॉपिक इसमें हो चुका था पार्ट सी का। लेकिन फिर एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम लोग। पार्ट सी में हम लोग पढ़ रहे थे एक बार इसका जो सिलेबस है आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, कल मैंने बता दिया था, थोड़ा सा अब मैं पढ़ लेती हूँ हम लोग की क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, कॉन्सेप्ट इन एजुकेशन, इंडियन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे ना, इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी तक पढ़ लिए थे, इंस्पेक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, ये पढ़ना है। एक बार कल का जो पढ़ाए थे, लास्ट जो चल रहा था, उसको रिकैप कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी क्या होता है। अगर हमें किसी की गुणवत्ता देखनी है तो कैसे करना है, दो चीज़ों को कंपेयर करके, दो सिमिलर थिंग्स, ठीक है, दो सिमिलर थिंग को हम कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी।
उसकी गुणवत्ता क्या है, वो क्या-क्या काम कर सकता है। अब देखे थे कि क्वालिटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में क्या-क्या क्वालिटी होती है, ये अगर हमको देखना है तो फिर कैसे देखना है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि कोई इंस्टीट्यूट ऐसा है जिसमें क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? वो देखेंगे कि जो जो वहाँ के शिक्षार्थी हैं, अच्छा पहले ये फुल कर ले इसको। जो वहाँ के पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका चेक करेंगे कि जो शिक्षार्थी जो स्वस्थ सुपोषित और भाग लेने और सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि नहीं है, और उनके जो परिवार है, समुदाय है, उनका क्या-क्या योगदान है उनकी शिक्षा में, वो सपोर्टिव है कि नहीं, ठीक है। और क्या देखते हैं, पर्यावरण कैसा है वहाँ का, जो स्वस्थ है कि नहीं है, सुरक्षित है कि नहीं है, ठीक है, और जेंडर के लिए संवेदनशील है कि नहीं, मतलब लड़की और लड़कों दोनों लोग के लिए अच्छा एक वातावरण देता है कि नहीं देता है, और पर्याप्त संसाधन, मतलब कि टीचिंग से रिलेटेड जो भी मटेरियल चाहिए वो है कि नहीं है, सुविधाएं दी जाती हैं कि नहीं दी जाती हैं। ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो ये होगा कि एजुकेशन में क्या है, क्वालिटी है। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, ये सब तो आप लोग को समझ में आ जाएंगी वैसे भी। परिणाम जो ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को शामिल करते हैं और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय लक्ष्यों और समाज में सकारात्मक भागीदारी से जुड़े हैं। अब हम लोग को न्यू टॉपिक यहाँ से पढ़ना है आज से, ठीक है। आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या चीजें हो रही हैं, मतलब कि जो जो हम क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं अपने देश में, ठीक है, और जो विदेशों के में भी दिया जाए, तो बहुत सारी ऐसी संस्था है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करती है, मतलब एजुकेशन में क्वालिटी लाने के लिए वो निरंतर प्रयासरत है। ओके, तो ये ऐसा अपने देश में भी है और इंटरनेशनल तरीके से भी ये चीज होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि यूनेस्को, यूनिसेफ, ये लोग ऐसी संस्था है जो पूरे विश्व में क्वालिटी एजुकेशन देने की प्रयास करती है, ठीक है। तो हम लोग को देखना है, तो बहुत सारे हैं, उतना तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ जो मेन है थोड़ा उसको हम लोग लेके चलेंगे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि क्या बताया है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में द अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन ऑन द ग्राउंड विल प्ले आउट डिफरेंटली इन ईच कंट्री डिपेंडिंग ऑन दियर लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड एजुकेशन बेसमेंट। ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो क्वालिटी एजुकेशन में सहायता कर रही हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी स्कीम वगैरह आई हैं, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़े सब बढ़े, ठीक है। तो सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू क्या हो रहा है, हमको क्वालिटी एजुकेशन दी जा रही है। और रमसा, ठीक है, जो एक रमसा निकाला गया है, एक स्कीम निकाली गई, इसके थ्रू भी जो माध्यमिक जो है जो हमारा माध्यमिक एजुकेशन चल रहा है उस पर फोकस किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, ऐसे करके है, याद नहीं आ रहा अभी। रमसा का फुल फॉर्म किसी को याद है तो बताइए तो। राष्ट्रीय माध्यमिक, और एस का भूल गया, ठीक है, शिक्षा, और ए फॉर पता नहीं, थोड़ा आप लोग बताइए एक बार, तो अभी दिमाग में आ नहीं रहा है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा आयोग शायद होता है क्या, ए का थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, आप थोड़ा बताइए आप लोग, हो सकता है किसी को आता हो। और देखते हैं और क्या निकाला गया है, मिड डे मील, मतलब बहुत सारी स्कीम, कहने का मतलब ये है कि 4 से तो काम नहीं चलेगा, 4-5 से, लेकिन एक कहने का मतलब बात है कि एक तरीके से एग्जाम्पल है, इनके थ्रू हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। मिड डे मील के थ्रू भी की जा रही है। जैसे कि बच्चों को मिड डे मील दिया जा रहा है, तो उससे क्या है कि उनका जो पोषण भी अच्छा से हो पा रहा है और इनरोलमेंट रेशियो भी बढ़ रहा है, बच्चे स्कूल में आ रहे हैं। और क्या है, यूजीसी है, ठीक है, जैसे कि यूजीसी तो सब लोग परिचित हैं, और सीबीएसई यूजीसी, ये भी लोग क्या करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास करते हैं हमारे देश में। अब हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या है। एक तो यूनेस्को, यूनिसेफ, ये तो है, ठीक है, और बाकी चीजें क्या क्या है इसमें। एडुकेयर प्लस, ये कहाँ का है, मेलबर्न का है। और EIC, ये कहाँ का है, चाइना का। मतलब ये सब एक ऐसी संस्था है जो क्या कर रही है, क्वालिटी एजुकेशन दे रही है इंटरनेशनली तौर पे।
मतलब कि जितनी भी देश हैं उन लोगों को क्या फंड वगैरह देती हैं और उनके थ्रू उस देश के में क्वालिटी एजुकेशन दी जाती है। इंटरनेशनल एडिफिकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ रूरल कम्युनिटीज, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IEDRC। किसी को नहीं पता रमसा का फुल फॉर्म? कहाँ हैं आप लोग? ज्वाइन करके कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है? ओके, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद आप भी देख लीजिएगा, हम भी देख लेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा शायद आयोग ही है, ए फॉर ए का थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। और दूसरा क्या हुआ? JRIS एजुकेशन, ये कहाँ का है? ताइवान। ये अलग अलग संस्था है जो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे। क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है क्वालिटी एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है और उनको फंड वगैरह जो देना है देती है हर कॉलेज में, ठीक है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कोई एग्जाम में कोई क्वेश्चन इससे बना नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल, किसी भी चीज़ की अगर हमें गुणवत्ता बढ़ानी है तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हमें उसका मूल्यांकन करना होता है, ठीक है। और मूल्यांकन करके हम क्या करते हैं, जो उसमें एरर आ रहे हैं कि कहाँ गलती हो रही है उसको हम देखते हैं और क्वालिटी को अभियान, हाँ ठीक है, थैंक यू सोनी, गुड। आयोग दिमाग में आ रहा था मेरे, अभियान होगा, ठीक है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो ये हम लोग बात किए कि क्वालिटी कंट्रोल, हमें क्वालिटी कंट्रोल कैसे करनी है किसी भी इंस्टीट्यूट की। हम अगर हमें क्वालिटी कंट्रोल करनी है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हम उसका इवेल्युएशन करेंगे कि क्या क्या दिक्कत आ रही है, इसमें क्या देखते हैं, एरर को देखते हैं, क्या क्या डिफेक्ट आ रहे हैं उसको देखते हैं और उसके बाद हम उसकी क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। इसको शॉर्ट में QC भी बोलते हैं, ओके। QC मानकों को बनाए रखने के निर्माण में एक प्रणाली है। यहाँ तैयार उत्पाद पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी यह सुनिश्चित करना है कि यह दोष मुक्त है और विनिर्देशों और मानकों को पूरा करता है। जबकि QC इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्माता द्वारा उत्पाद बनाने के बाद क्या होता है। QC पूरा होने से पहले क्या होता है उस पर ध्यान केंद्रित करता है। मतलब कि हमको ये करना है कि जो डिफेक्ट फ्री है उसको खोजना है कि कहाँ-कहाँ डिफेक्ट आ रहे हैं और डिफेक्ट फ्री उस चीज़ को करना है अपनी एजुकेशन को। तो ऐसे हमारा क्वालिटी कंट्रोल होता है। क्वालिटी कंट्रोल में एक मॉडल दिया गया है 5WS। इसके थ्रू हम किसी की भी क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब एक जो उसके अंदर कुछ भी डिफेक्ट है तो उसका हम सही से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि हम एक नोट्स डाल दिए, ओके, एक नोट्स डालें, वो नोट सही नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें कोई नोट्स आपने पाया, ठीक है, हम मतलब फिलर फॉर्म पे एक नोट्स डाल दिए, उसका आपको वो सही नहीं है, उसमें एरर आ रहा है या फिर हमें चेक करना है कि कोई एरर तो नहीं है, क्या करना है, ठीक है। क्वालिटी हमें क्या करनी है, कंट्रोल करनी है। तो उसमें हम कौन सा मॉडल लगाएंगे, 5WS। 5WS मॉडल क्या है, चलिए देखते हैं। पहले का मतलब होता है कि व्हाट, ओके। पहले करना है कि मतलब क्या एरर आ रहा है नोट्स में, ठीक है, नोट्स में क्या एरर आ रहा है। फिर हमको देखना है वेयर, कहाँ एरर आ रहा है, और व्हेन, कब एरर आया, ठीक है, और हु, एरर जैसे आया वो क्यों आया, ठीक है। वाई मतलब कैसे क्यों आया और हु मतलब कैसे आया, ठीक है। तो ऐसे करके हम किसी भी चीज की हमको क्वालिटी कंट्रोल की जाती है। ये एक मॉडल दिया गया था 5WS। इसमें होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड वाई। क्यों आया, हु मतलब कौन किया एरर, व्हेन मतलब कब हुआ, वेयर मतलब कहाँ हुआ, और व्हाट मतलब क्या एरर आया। और इसके द्वारा हम
किसी भी प्रोडक्ट की या कोई भी चीज़ हो, जैसे कि नोट्स हो, नोट्स में एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक भी करना हो हमें क्वालिटी नोट्स प्रोवाइड करने के लिए, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्वालिटी कंट्रोल की जा सकती है। ऐसा आपको कैसे समझना है, ऐसा आपको एजुकेशन के फील्ड में भी समझना है कि एजुकेशन के फील्ड में कभी, जैसे कि मान लीजिए कोई स्कीम आई और गवर्नमेंट उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना चाहती है, तो गवर्नमेंट उसको देखेगी कि क्या एरर आ रहा है, कहाँ एरर आया, कौन ऐसा बनाया, किसमें एरर आ गया, ठीक है, क्यों आ रहा है, क्यों दिक्कत आ रही है। तो ये सब चीज़ें देख के हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं। अब देखते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब होता है, पहले तो एश्योरेंस का आप मतलब समझिए। एश्योरेंस का मतलब होता है विश्वास, ठीक है। एश्योरेंस का मतलब होता है विश्वास, मतलब हम इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आप ये मानिए कि जैसे आप लोग कोई बाइक लेते हैं, आप लोग कार लेते हैं, घर लेते हैं, तो आजकल हर चीज़ का क्या हो रहा है, इंश्योरेंस कराया जा रहा है। तो मतलब उसमें ये होता है, विश्वास दिलाया जाता है कि कोई भी गलती हो रही है तो फिर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अगर कोई गलती हुई तो हम आपके साथ हैं, और एक वो दिलाया जाता है इसमें क्वालिटी एश्योरेंस में कि हम आपको जो क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसी दे रहे हैं, वो आपको एक विश्वास के पात्र क्वालिटी आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वालिटी इंश्योरेंस। ये क्या होता है, ये एक विश्वास दिलाने के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने भी आपको एक इंश्योरेंस दिया, आपको एश्योर कर दिया, आपको पूरा विश्वास दिला दिया कि अगर आप सारी क्लास अटेंड कर रहे हैं, नेट्स वो डाउनलोड क्या बोलते हैं उसको, नोट अगर डाउनलोड करके आप उसको लिख रहे हैं, अच्छे से नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, पीवाईक्यूज वगैरह लगा रहे हैं, तो आपका नेट हो गया, जैसे मैं आपको बोल दी, ठीक है। तो आपको क्या कर रहे हैं, मैं अपनी क्वालिटी, जो मैं आपको क्वालिटी एजुकेशन दे रही हूँ, उसका मैं क्या कर रही हूँ, आपको विश्वास दिला रही हूँ कि आपके जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है वो आपको मिल जाएंगे, आउटकम के थ्रू मिल जाएंगे। तो ठीक है, इसको बोलते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, डेफिनेशन बेस की देख लेते हैं। QA is a program for a systematic monitoring of all aspects of production, a project or a service. The aim is to make sure that the producer and what the producer makes meet the required standard, ठीक है। QA उत्पाद एक परियोजना या सेवा के सभी पहलुओं और व्यवस्थित निगरानी के लिए एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि निर्माता और जो निर्माता बनाता है, ठीक है, ये आवश्यक मानकों को पूरा करता है। मतलब कि सब मिला के इसमें विश्वास दिलाया कर जाता है कि हमारा जो भी कोई प्रोडक्ट है, या तो मतलब आप कंपनी को लेके इसको समझिए, या तो आप एजुकेशन सिस्टम को लेके समझिए, दोनों को समझ सकते हैं और ये दोनों में लागू होता है। तो इसमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट बना है वो सभी पहलुओं को निगरानी करके बना है, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि ये क्या है, ये एक तरह से एरर फ्री है, ऐसा मतलब जो ग्राहक होते हैं उनको विश्वास दिलाया जाता है। ये आप कंपनी में समझिए। और दूसरा आप समझेंगे, अगर एजुकेशन फील्ड में समझना है तो उसमें आप समझेंगे कि जो हमको क्वालिटी एजुकेशन जो प्रोवाइड किया जाता है, उसमें ये विश्वास दिलाया जाता है कि जो हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्या है, वो एरर फ्री है, उसमें कोई एरर नहीं, और हम अच्छी से अच्छी एजुकेशन आपको दे रहे हैं। ये होता है किसी को एश्योर करना, मतलब किसी को विश्वास दिला देना। अब देखते हैं हम लोग क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। इसमें बहुत छोटे-छोटे टर्म हैं, तो अब वो सब लोग पढ़ लेंगे इसको, बहुत बस नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो इसमें देखते हैं कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की बात हो गई। इसमें क्या होगा कि हमारी जो क्वालिटी है हमको उसमें इम्प्रूवमेंट करना है, बस। उत्पाद प्रक्रिया में अपशिष्ट और हानियों के उन्मूलन के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण है। कभी-कभी इसमें बर्बादी और नुकसान को कम करना भी शामिल है। QI में जो ठीक से काम नहीं कर रहा है उसे बाहर निकालना, और या तो उसे सुधारना, उसे छुटकारा पाना शामिल है। मतलब कि अगर कोई एरर आ रहा है तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें सुधार कर लेंगे, या फिर उसको बाहर निकाल के उसे छुटकारा पा लेंगे। सब मिला के हमको जो भी हमारी कमी है उसमें क्या करना है, हमको इम्प्रूवमेंट ले आना है।
देखते हैं कि क्वालिटी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज जांचना, परखना और जैसे कि निरीक्षण करना, ये होता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन की जैसे ड्यूटी लगती है ना, इंस्पेक्शन ड्यूटी आप लोगों ने सुना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जांचा परखा जाता है, ठीक है, कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन का मतलब ये हो गया कि हमको गुणवत्ता की जांच करनी है। तो नाम से ही इसका आप डेफिनेशन अपने दिमाग से भी इसको खोज सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्वालिटी का इंस्पेक्शन हो रहा है, क्वालिटी की जो गुणवत्ता है उसकी जांच की जा रही है, तो वो हो जाता है क्वालिटी इंस्पेक्शन। हाँ बेटा, क्वालिटी क्या किसका बताया था, आश्वासन वाला ना, ईश्वरीय। अब हम लोग देखते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल मतलब क्या हो गया, पूरा, ठीक है, टोटल मतलब कि पूरा, क्वालिटी मतलब गुणवत्ता, और मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया, मैनेजमेंट का मतलब प्रबंधन। मतलब जो भी क्वालिटी है उसका क्या करना है, इसमें प्रबंधन किया जाता है, क्वालिटी को मैनेज किया जाता है कि कैसे भी करके हम क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, और या फिर जो हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का हो जाए, या फिर आप समझिए कि जो हमारा आउटकम निकल रहा है वो अच्छी क्वालिटी का हो, ठीक है। इसी में आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके थ्रू किया जाता है। इसमें क्या करें, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, TQM। तो कुछ है भी नहीं इसमें, नाम से जैसे जाहिर है इसमें, ठीक है, टोटल मतलब कुल, क्वालिटी मतलब क्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि उसकी गुणवत्ता, और मैनेज का मतलब क्या हो गया, प्रबंधन मतलब मैनेज करना, ठीक है, कोई चीज की क्या करके हमको सारी जो हमारी गुणवत्ता है हमें उसको कैसे करना है, मैनेज करना है। The core definition of total quality management describe a management approach to long-term success through customer satisfaction। इसमें ये होता है कि इस हिसाब से हम क्वालिटी मैनेज करते हैं कि जो हमारा कस्टमर है उसको लॉन्ग टर्म का सेटिस्फेक्शन मिले। जैसे कि ऐसा नहीं है कि हम कोई प्रोडक्ट बनाएं और वो 2-4 मिनट चले और उसके बाद वो टूट जाए, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो ऐसा नहीं होना है। इसमें हमको अगर मैनेजमेंट, अगर हम लोग एजुकेशन में आप लेके चलिए, तो हमको ऐसी एजुकेशन देनी है बच्चों को जो लॉन्ग टर्म में उसके, मतलब अगर एक बार हम आपको कोई टॉपिक पढ़ा दिए तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ यही याद रहेगा आपको। हमको ऐसी क्वालिटी का देना है आपको एजुकेशन कि वो लॉन्ग टर्म याद रहे, ठीक है, आपको लाइफ टाइम वो चीज याद रहे। इसमें वो इसको बोलते हैं कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, ये इसकी डिफिनेशन हो गई। अब देखते हैं कुल गुणवत्ता प्रबंधन की एक मुख्य परिभाषा ग्राहकों की संतुष्टि के माध्यम से दीर्घकालिक सफलता के लिए एक प्रबंधन दृष्टिकोण का निर्माण करती है या वर्णन करती है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इन TQM, देखिए क्वेश्चन आपका ना TQM से भी आता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये जरूरी नहीं है कि ऐसे ही पूछेगा, क्योंकि जितने भी मैंने डेफिनेशन बताई उसका शॉर्ट फॉर्म ही बताया, तो इसमें जो आता है ना वो शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट तो ज्यादातर हम देखते हैं तो TQM से ही पूछता है, ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। कभी कभी TQM देगा और उसके बाद इसका फुल फॉर्म भी दोनों दे देता है, लेकिन हमको दोनों याद करके चलना है। TQM प्रयास में एक संगठन के सभी सदस्य प्रक्रियाओं, उत्पादों, सेवा और उस संस्कृति को सुधारने में भाग लेते हैं जिसमें वो काम करते हैं। All members of an organization participate in improving process, product, service and the culture in which they work। जैसे कि किसी भी संस्था में जितने लोग काम कर रहे हैं, एक एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, जैसे फिलर फॉर्म का चल रहा है, एक संस्था चल रही है, तो इसमें जितने मेंबर हैं, जितने भी फैकल्टी है, जितने भी नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, जितने भी लोग हैं, टेक्निकल स्टाफ है, तो उनका काम क्या है, उनका काम यही है कि जो हमारी संस्था चल रही है उसको हमें क्या करना है, इम्प्रूव करना है, प्रोसेस में डालना, उसमें आउटकम जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो अच्छा करना है, बच्चों को अच्छी सर्विस देनी है, एक अच्छे कल्चर, एक अच्छे इन्वायरमेंट का निर्माण करना है। सब मिला के आप बात समझ लीजिए, जितनी भी क्वालिटी है, मतलब एक अच्छा एजुकेशन देना, बच्चों को अच्छा सिलेक्शन कराना, एक अच्छा एनवायरनमेंट का निर्माण करना, सब चीज जब हमको देखना है तो वो आ जाएगी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। ये सिंपल सी बात हुई आपकी, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे जो मॉडल की बात, 2 मॉडल कल हम लोग पढ़ लिया, अब आज हम लोग 2 मॉडल पढ़ेंगे, तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं। कल का मॉडल समझ में आया सबको, बाद में देखे थे सब लोग कि नहीं देखे थे।
ये इतना समझ में आया, क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, जो भी पढ़े हम लोग, आ गया समझ में। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आपको तो नाम से ही पता चल जाएगा उसमें, ठीक है। ऐसा मैं पढ़ाने की कोशिश की हूँ हिंदी इंग्लिश दोनों में, कि नाम से पता चल जाए आपको। क्वालिटी कंट्रोल हम लोग पढ़े, मतलब कि हमें क्वालिटी को कंट्रोल करना है, कैसे भी करके कंट्रोल करना है, जो उसमें W5 का जो मॉडल था, ठीक है। और क्या पढ़े हम लोग, क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब क्वालिटी में हमको विश्वास दिलाना है कि हम जो क्वालिटी दे रहे हैं अच्छी दे रहे हैं। अब क्या पढ़े हम लोग, क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्वालिटी इंस्पेक्शन का मतलब ये हो गया कि हमें निरीक्षण करना है कि हमारी क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, अगर वो खराब आ रही है तो हमें उसकी जांच करनी है, ठीक है। TQM पढ़े, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़े, कि जो हमारी ऑल ओवर क्वालिटी है उसको क्या करना है, मैनेज करना है पूरी तरीके से। तो इतनी चीजें आप लोगों ने पढ़ ली है, जो नाम से ही आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं। अब हम लोग देखते हैं मॉडल के बारे में। अभिज्ञान, कल की क्लास आप लिए थे, कल की क्लास में हम मॉडल पढ़ाए थे, आप उसको देखे थे, विज्ञान सोनी। हाँ, आप तो एब्सेंट थे, ये मुझे पता है। मेरा कहने का मतलब है रिकॉर्डेड क्लास से था। कोई बात नहीं, अगर आप वो नहीं पढ़े हैं ना तो एक बार देख लीजिएगा। लेकिन जो कल का जो मॉडल बताए थे हम, और ये हर्षे ब्लैंचेट का जो मॉडल है, ये भी मतलब सेम तो नहीं है, लेकिन तरीका समझने का सेम है, ठीक है। अगर वहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, ठीक है सोनी, वेरी गुड, तो समझ में आ गया था सोनी? ठीक है। तो आप लोग को जो उस दिन का मॉडल बताए थे, कल वाला जो मॉडल था, दोनों का तरीका और ये हर्षे ब्लैंचेट का जो मॉडल, दोनों का तरीका थोड़ा समझने का सेम ही है। तो नहीं अगर भी सब क्लास किए हैं तो अभी समझ में, जो मैं ये मॉडल समझा दूंगी ना, तो पिछला मॉडल भी समझ में आ जाएगा, मॉडल देख के। और ये चार पांच पांच मॉडल दिए हैं, पांचों में से एक क्वेश्चन आप रख लीजिए। अगर पांच में से एक क्वेश्चन, एक नंबर, दो नंबर चाहिए तो आप मॉडल एकदम मत छोड़िएगा, इसको श्योरली आएगा। ओके, हाँ, ठीक है। कर लीजिएगा, स्टडी कर लीजिएगा, लेकिन अभी मैं ये बता दूंगी ना, तो आपको पिछला मॉडल भी समझने में बहुत आसानी होगी। अब देखते हैं हम लोग कि हर्षे ब्लैंचेट का मॉडल क्या है। तो हर्षे ब्लैंचेट मॉडल और सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल, इन्होंने बोला है कि जो लीडरशिप होती है वो क्या होती है, सिचुएशनल, सिचुएशन के अकॉर्डिंग होती है। was developed by author Paul Hersey and leadership एक्सपर्ट केन ब्लैंचर्ड, मतलब दो लोग हैं इसमें, पॉल हर्से है और केन ब्लैंचर्ड है। दोनों लोगों ने मिलकर एक मॉडल दिया और बताया कि जो लीडरशिप की स्टाइल होती है वो क्या होती है, वो सिचुएशनल होती है। मतलब कि हम सिचुएशन के हिसाब से लीडर बन जाते हैं। जैसे कल की क्लास में मैंने उदाहरण दिया था बहुत सारे लोगों का, जैसे कि योगी आदित्यनाथ का उदाहरण दिया था कि योगी आदित्यनाथ पहले तो नॉर्मल थे, लेकिन एक आंदोलन में थे अपना, उसमें इनका क्या हुआ था, पुलिस के साथ जो मतलब जो भी कहिए, मारपीट हो गई या फिर झड़प हो गई, कुछ भी कहिए, ठीक है। तो उसमें क्या है, वो जल्दबाजी पे चढ़ गए और उनकी फोटो, वहीं से फोटो वीडियो वायरल हो गया और फिर वो उसके क्या हो गए, नेता बन गए। इसके पहले भी बात की थी, जो अभी साउथ में चल रहा था, जो नकाब वाला मामला चल रहा है, तो उसमें एक लड़की थी, बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे, लेकिन एक लड़की का वीडियो वगैरह ज़्यादा वायरल हो गया, जो मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी कि नकाब पहनना ज़रूरी है, ये वो जो भी चीज़ था, ठीक है, आप सबको पता है। तो उसमें क्या है, तो वो उसको लीडर मान लिया गया, जैसे कि जेएनयू वाला था, हुआ था अभी। अभी क्या काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन सब लोग उससे परिचित होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे वाला, ठीक है। तो वहाँ से भी 2-4 लोग ज़्यादा उसमें जैसे होते हैं ना, हाँ, ओके, जो जेएनयू वाला था, थे तो उसमें शामिल बहुत सारे लोग थे, लेकिन 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा उभर जाते हैं, पब्लिक की निगाह में आ गए, ठीक है? तो वो उभर जाते हैं, मतलब सिचुएशनल थे, वो पहले से लीडर नहीं थे। और जैसे मैंने, हाँ, रानू मंडल भी हो जाएगा, ठीक है। तो और जैसे कि मतलब हो गया आपके आपके घर का, जैसे आपके घर का नहीं, आपके गाँव का, आपके मोहल्ले का उदाहरण दिया था, आपके एरिया का दिया था, किसी के यहाँ कोई अप्रिय घटना घट गई, तो उसका क्या हुआ, उसमें 4-5 लोग, 4-5 क्या, पूरा गाँव मिलके चक्का जाम कर देता है, ठीक है? कि हमको मुआवज़ा चाहिए, या फिर ऐसे मेरे यहाँ किसी के साथ ऐसा कैसे हो गया, ठीक है?
तो उसमें क्या है, तो वो पहले से सिचुएशन नहीं है, वो आपके कौन थे, वो आपके बहुत सगे-संबंधी थे, ठीक है? आपके गाँव के, आपके चाचा, आपके पापा या बगल का आपका कोई दोस्त, कोई भी हो सकता है उसमें। तो उनके अंदर सिचुएशनल लीडरशिप आ गई कि नहीं, ये काम गलत है और ये काम नहीं होने चाहिए। उसके लिए वो क्या प्रोटेस्ट किया और सरकार से अपनी माँग या फिर प्रशासन से अपनी माँग को रखते हैं। तो ये सिचुएशनल लीडरशिप होते हैं। इनका कहने का मतलब है कि लीडरशिप जो होता है, वो क्या होता है, सिचुएशनल होता है। कभी-कभी सिचुएशन से लीडरशिप आ जाते हैं। अभी जो ट्रेड थ्योरी में हम लोग पढ़े थे, उसमें पढ़े थे जो लीडरशिप की क्वालिटी आती है, वो क्या थी, हमें विरासत में मिलती है। जैसे गांधी परिवार का मैंने उदाहरण दिया था। तो ऐसा ही करना है। तो हर चीज़ का जितना भी आप लीडरशिप की मॉडल, स्टाइल जो भी सब पढ़ रहे हैं, ठीक है? उसमें आपको क्या करना है, उसके आगे आपको एग्ज़ाम्पल भी लिख के चलना है जो मैं बता रही हूँ। और नहीं मेरा बताया नहीं याद हो रहा तो अपने हिसाब से एग्ज़ाम्पल बना लिया। आप लोग इतने बड़े हैं कि अपने हिसाब से भी एग्ज़ाम्पल बना के चल सकते हैं, ठीक है? तो एक बार अगर एग्ज़ाम्पल लिख लेंगे ना तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहेंगी। हम भी ऐसे याद करते हैं, एग्ज़ाम्पल लिख के, ताकि वो चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएँ। तो ये ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप लोग कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इसमें कि क्या बोला गया है। ये मॉडल तो आप देख रहे हैं, ये मॉडल जो अभी पिछला मॉडल बताया उसी तरह सेम है। अगर वो आप समझ जाएँगे तो ये समझ में आए। इसमें बताया गया, देखिए एक क्या इसमें बताया गया है कि बिहेवियर, और एक बताया गया है स्टाइल। दोनों के बारे में बताया गया, और इसमें क्या बताया गया है, 4 तरीके का इसमें बताया गया है कि डेलीगेटिंग, सपोर्टिंग और कोचिंग और डायरेक्टिंग। एक मिनट, ये मॉडल सही नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका शॉर्ट फॉर्म होता है डीपीएस, ये गड़बड़ है। एक मिनट। थैंक यू विज्ञान। ये मैंने स्लाइड लग रहा है, ये तो गलत है। इसका होता है, मैंने इसको ट्रिक से याद किया था, डीपीएस होता है, इसलिए देखिए समझ में आ गया। ट्रिक से गलत चीज़ें कोई आप याद करेंगे तो वो हमेशा याद रहती हैं। 2 मिनट टाइम दीजिए, अगर आ जा रहा है तो फिर ठीक है, नहीं होगा तो फिर कल दूसरी स्लाइड बना के दिखाते हैं। कल क्या मतलब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको समझा देती हूँ, ठीक है तो यही, लेकिन थोड़ा इसको अच्छे से बनाना पड़ेगा स्लाइड में ना। डीपीएसटी, ठीक है, इसका एक फुल फॉर्म है, एक शॉर्टकट है, मतलब कोई नहीं, ये आप छोड़िए ये मॉडल, हम नेक्स्ट क्लास में बताते हैं इसको। कभी-कभी क्या होता है ना कि इतनी सारी चीज़ें पड़ी हैं गूगल पे, तो कभी-कभी गलत भी चीज़ें पड़ी रहती हैं, और जब मैं स्लाइड बना रही थी तो ये जो मॉडल है, ऐसा नहीं है, उस मॉडल को गलत इसमें स्लाइड में आ गया है। नेक्स्ट मॉडल पढ़ लेते हैं, ये मॉडल हम आपको बता देंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम देखते हैं कि 3 डायमेंशनल ग्रिड।
थ्री डायमेंशनल ग्रिड के बारे में बात करते हैं कि ये क्या होती है, ये भी आपको मॉडल पढ़ना है। ओके, तो देखिए इसमें बताया गया है, अभी तक जो चीज आपने पढ़ा है उसमें दो ही चीज दिखाए, मतलब जितने भी दो मॉडल हम लोग पढ़ लिए। तीसरा वाला जो अभी पढ़े थे हर्षे वाला जो गलत हो रहा था, उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसमें भी यही चीज है, एक आपको क्या करना है, लीडरशिप स्टाइल पे ध्यान देना है, और क्या करना है, प्रोडक्शन और रिलेशनशिप पे ध्यान देना है, दो चीज पे। ठीक है, स्टाइल तो वो सब में अलग अलग बताई गई है कि इसी पे सारे मॉडल डिपेंड है कि हमें दो चीज पे, जो हमारा जो लीडरशिप होता है वो दो चीज पे डिपेंड होता है कि लीडर का जो उसके फॉलोवर्स हैं उनके साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है। एक ये हो गया, और दूसरा किस पे ध्यान दिया जाता है कि उसका प्रोडक्शन क्या हो रहा है। अगर कोई लीडर है, जैसे कि कोई मैनेजर है, आपके स्कूल का कोई मैनेजर है, तो उस पे दो चीज का ही सारे अब तक जो तीन मॉडल हम लोग पढ़े हैं, दो मॉडल कल का और एक जो भी आज का हर्षे वाला जो नहीं पढ़े, लेकिन उसमें भी यही चीज है कि उसमें दो सब पे यही फोकस किया गया है कि जो हमारा मैनेजर है स्कूल का, उसके अंदर अगर नेतृत्व की क्वालिटी है तो वो क्या देखी जाएगी कि उनका, एक मैनेजर का अपने जो साथ के लोग हैं, ठीक है, उसके जो मैनेजर का जो प्रिंसिपल है, टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, उनका क्या करना है, उनका उन लोगों के साथ क्या रिलेशन है, पीपल्स के साथ क्या रिलेशन है वो देखना है। और दूसरा उसका प्रोटेक्शन, मतलब कि वो लोगों से काम करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं, ये चीज देखना है, प्रोटेक्शन। लेकिन एक नया मॉडल है, इसका नाम है थ्री डायमेंशनल मॉडल। दो डायमेंशन तो सारे लोगों ने बताया, इन्होंने एक तीसरा डायमेंशन के बारे में बात किया है जिसका नाम है इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ये चीज इनके में थोड़ी सी अलग है। इसमें तीसरा ये कि इसमें जब भी क्वेश्चन बन रहा है तो यही बन रहा है, क्योंकि दो चीज तो सेम है, सबकी तरह है। अगर थ्री डायमेंशन मॉडल ग्रिड से अगर क्वेश्चन बना तो यही पूछेगा कि तीसरा उसमें क्या है, तीसरा है इफेक्टिवनेस। ओके, तो इसको हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। द थ्री डायमेंशनल ग्रिड और 3D लीडरशिप मॉडल वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर बिल रीडिंग, ठीक है, as an extension of the managerial grid. The 3D grid introduce one another dimension. 3D grid में क्या है, एक अलग सा डायमेंशन बताया गया है। वो कौन सा डायमेंशन है, वो है इफेक्टिवनेस। ठीक है, और किसके द्वारा ये बना है, बिल रीडिंग। बस दो चीजें आपको याद करनी है, चाहे तो इसको थ्री डायमेंशन बोल सकते हैं या फिर ट्राई, तो इतना तो पता है ट्राई मतलब थ्री होता है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या है, इसमें प्रभावशीलता उस प्रभाव से संबंधित है जब एक नेता एक शैली में एक शैली का उपयोग करता है। मतलब कि इसमें एक चीज और देखा गया, इफेक्टिवनेस, मतलब कि आपके स्कूल का जो मैनेजर है, आपके इंस्टीट्यूट का जो मैनेजर है, या फिर जो कोई भी, जैसे कि फिलर फॉर्म का ले लीजिए कि इसका मैनेजर करता धरता, इसके जो है संस्था चला रहे हैं, वो कौन है, वो जीतू सर है। ठीक है, तो जीतू सर के बारे में सोचेंगे कि उनका तो मतलब लोगों के साथ अब तक जितने मॉडल हैं वो बताएं कि लोगों के साथ रिलेशनशिप कैसा है, इसको देखना, और उनका प्रोटेक्शन, कितने बच्चों का वो इनरोलमेंट करा पा रहे हैं और कितने बच्चों का नेट JRF क्वालिफाई करा पा रहे हैं। सारे मॉडल इसको देखने पर जो ये थ्री डायमेंशन मॉडल है, ये एक डायमेंशन और देख रहा है, इनका इफेक्टिवनेस क्या है, जो लोग उनके साथ जुड़े हैं उनका उनके ऊपर इफेक्ट क्या है, मतलब उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित हैं कि नहीं प्रभावित हैं तो कितना प्रभावित है, वो क्या चाहते हैं कि यही इस पोस्ट पे बने रहे या फिर कोई और इसमें आए। ठीक है, मैनेजर का ये होता है कि जो उससे रिलेटेड लोग हैं वो उससे कितना प्रभावशील हैं, वो चाहते हैं कि यही बना रहे या फिर कोई और आ जाए। ठीक है, मतलब प्रभावशीलता, क्या प्रभाव है उसका उसके, तो यही मॉडल ये बताता है। Such as this model takes into consideration the situational demands for the leader to be most effective. विशेष परिस्थिति या संदर्भ इस प्रकार यह मॉडल विचार करता है कि नेता के सबसे प्रभावी होने की स्थितियां क्या-क्या हैं। इसमें तीन तरीके का दिया गया, यही आप याद रखिएगा। ठीक है, टास्क ओरिएंटेड और रिलेशनशिप ओरिएंटेड तो सारे मॉडल, इसमें बस एक है इफेक्टिवनेस, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इसी पे ध्यान देना है। इफेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा कि तीसरा डायमेंशन कौन सा, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि थ्री डायमेंशन मॉडल में कौन कौन से हैं, तीन चीज तो है, चौथा कोई और ला के डाल दिया। तो टास्क ओरिएंटेड रिलेशनशिप हमने पढ़ लिया है कि जो लोग टास्क के ऊपर ध्यान दें
टास्क के ऊपर ओरिएंटेड रहें, उन्मुखीकरण रहें। कार्य उन्मुखीकरण, संबंध उन्मुखीकरण और प्रभावशीलता। कार्य की तरफ जो उन्मुखीकरण मतलब कि जो हमारे वर्कर हैं उनसे सिर्फ क्या है, उनसे कार्य लिया जा रहा है और वो कार्य पे काम कराने पे फोकस कर रहे हैं। और संबंध मतलब इस पे ये देखा जाता है कि लोगों से संबंध क्या है, संबंध के ऊपर भी है, मतलब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो मैंने बताई कि उसके ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। तीसरा हो गया प्रभावशीलता, कि प्रभाव क्या पड़ रहा है उनका लोगों के ऊपर और लोगों का उनके ऊपर, ठीक है, मतलब सब मिला के इफेक्टिवनेस की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं सिक्स सिग्मा। हम ये सोचे थे कि एक दिन में 2-2 मॉडल पढ़ाएँगे, तो लेकिन अभी तो वो गड़बड़ हो गया, स्लाइड उसकी गलत आ गई है, ठीक है। तो आप 1 मॉडल आज पढ़ें, 2 मॉडल कल की क्लास में पढ़ें, 3 मॉडल आपका हो गया, 2 मॉडल और बचा। अगली क्लास में 2 मॉडल हम पढ़ा देंगे तो आपके सारे मॉडल खत्म हो गए। मॉडल थोड़े से टफ हैं। अभी जो मैम पढ़ाने वाली थी ना, वो उसको समझाने में कल हमको 45 मिनट लग गया था। जब तक पूरी तरह से लोग समझ नहीं तब तक वो नहीं गया था, ठीक है। आज तो कम टाइम लगता है क्योंकि कल का लोग समझ गए थे तो उसको 15-20 मिनट में 15 मिनट में समझा सकते थे। लेकिन अब मॉडल ही नहीं रहा तो ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग 6 सिग्मा पढ़ लेते हैं क्योंकि अभी टाइम होगा ना। हाँ, अभी तो है टाइम, 5-10 मिनट टाइम। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 6 सिग्मा क्या होता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया? 3 डायमेंशनल मॉडल समझ में आ गया सबको? ओके, सोनी समझ में आया? 3 डायमेंशन पढ़े और जो हम लोग क्वालिटी के बारे में पढ़े, ठीक है। उसका टॉपिक ये था कि एजुकेशन का कैसे विकास हुआ है, इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। यही था कि उनकी एजुकेशन का, हमारे शिक्षा का कैसे कैसे विकास हुआ है। ओके, 6 सिग्मा जो होता है ना, ये होता है एक तरीके का टूल होता है। कहाँ गया आकर्षण? ये एक तरीके का टूल होता है, मतलब या आप टूल बोला तो टूल जाता है, लेकिन आप एक मेथड भी बोल सकते हैं, प्रोसेस भी बोल सकते हैं, कुछ भी समझने के लिए आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये कभी नहीं आएगा कि सिक्स सिग्मा एक टूल है कि प्रोसेस है कि मेथड है, ऐसा कुछ नहीं आएगा, बस समझने वाली बात है। तो जो सिक्स सिग्मा हुआ एक तरीके का एक टूल है, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसके थ्रू हम चीज़ों को मेज़र करते हैं, ठीक है, कि कंपनी के या बिज़नेस में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और अगर हमें सुधार करना भी है, तो कैसे करना है। ये एक तरह का टूल है, इसका कुछ नहीं, इसका एक प्रोसेस है, वही आपको ध्यान देना है, बाकी ये सब तो सिर्फ ऐसे ही बातें हैं। Six Sigma is a quality management methodology used to help business improve current process. इसके थ्रू क्या होता है, हम क्वालिटी को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं और क्या करते हैं, अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करते हैं। सिक्स सिग्मा वॉज ट्रेडमार्क बाय मोटरोला इन 1993। ये किसके द्वारा लाया गया था, ये मेथड जो है, मोटरोला जो है कंपनी है, सब जानते हैं, मोटरोला के द्वारा ये लाया गया था। कब लाया गया था? 1993, मतलब ये जल्दी ही आया है। बस आपको सिक्स सिग्मा में यही देखना, ये स्टेप ही पूछे जाएंगे, ठीक है। किस कंपनी ने लाया, क्या होता है, वो नहीं पूछा जाएगा। इसमें देखना है, सिक्स सिग्मा में बताया गया है कि पहले क्या होता है, इसको आपको स्टेप याद करने हैं, ओके। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये होता है पांचवा होता है। डिफाइन का मतलब क्या हो गया, हम हिंदी भी लिख देते हैं क्योंकि हिंदी में चीज़ें मिलना ना थोड़ा मुश्किल होती है। जो जितनी भी चीज़ें बाहर की होती है ना, वेस्टर्न वाली होती है, उसको या तो हिंदी में खोजो तो मुश्किल से मिलती है, मिल भी जाएंगी तो उसकी जो मीनिंग है ना वो गड़बड़ हो जाती है, वो चीज़ दूसरा ही दिया रहता है। तो हिंदी में यहाँ लिख दे रही हूँ, ठीक है। डिफाइन का मतलब ये हो गया परिभाषित, ओके। और मीजर का मतलब ये हो गया मापना। बहुत ज्यादा बोलने से ना फिर खांसी आने लगती है। एनालाइज का मतलब ये हो गया विश्लेषण, ओके। और इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, सुधार करना। कंट्रोल का मतलब हो गया नियंत्रण करना। एक दिन मैं पढ़ा रही थी
और कंट्रोल की मुझे हिंदी ही नहीं आ रही थी। होता है ना कभी-कभी कोई चीज़ याद करिए तो टाइम पे आता ही नहीं है, ऐसे लगता है कि हाँ, आ रहा है पर आता नहीं है। 1 मिनट पानी। फिर मैं बोली कि इसकी हिंदी नहीं आ रही है, किसी को आ रही है वो बता दो। ऐसा नहीं कंट्रोल की हिंदी नहीं आती, लेकिन हाँ, उस समय दिमाग में नहीं एकदम आ रही थी कंट्रोल का। तो जब मैं इसको पढ़ रही थी तो वो चीज़ मुझे याद आ रहा था और हँसी भी आ रही थी। अब देखते हैं सिक्स सिग्मा में क्या बताया गया है, 6 तरीके का क्या बताया, 5 तरीके का इसमें स्टेप बताए गए हैं। अच्छा, होता है कभी-कभी लगता है कि मतलब या तो किसी चीज़ की इंग्लिश नहीं आ रही या किसी चीज़ की हिंदी। कभी-कभी ये भी होता है पढ़ाते समय उसकी इंग्लिश सोचते हैं कि क्या होगा, भूल जाता है एकदम। और कभी-कभी होता है कि हिंदी भूल जाए, तो ऐसा ये सब क्या, ये सब ह्यूमन एरर है जिसको माफ़ किया जा सकता है ना? अब देखते हैं डिफाइन सिक्स सिग्मा में बताया गया है कि पहली के क्या है, इसमें इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमको अपना बिज़नेस अगर अच्छा करना है तो एक तरीके का टूल्स है जिसके द्वारा हम एरर खोजते हैं और अपना बिज़नेस अच्छा करते हैं। तो इसमें बताएँगे पहले चीज़ों को डिफाइन करना है कि क्या-क्या चीज़ें हमारे यहाँ हो रही है, क्या-क्या एरर आ रहा है। फिर हम क्या करेंगे, चीज़ों को मेज़र करेंगे, उसको मापेंगे। कोई भी एरर आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, कौन किया, ठीक है? जो हम लोग WS मॉडल पढ़े थे हम लोग। कि उसमें क्या-क्या चीज़ें, फिर हम करेंगे मेज़र करेंगे, समझ में आया? फिर हम करेंगे विश्लेषण करेंगे, चीज़ों का विश्लेषण करेंगे, फिर उसके बाद होता है इम्प्रूवमेंट, मतलब जो हमारा एरर हो रहा है उसमें हम इम्प्रूवमेंट करेंगे और उसके बाद उसको कंट्रोल करेंगे। तो ऐसे ही एक मॉडल दिया गया है, उसको बोल रहा है सिक्स सिग्मा। मॉडल क्या, एक तरीके का टूल बताया गया है, जैसे अभी हम लोग पढ़े ना क्वालिटी कंट्रोल करना, क्वालिटी एश्योर करना, तो उसी तरह उसी में नेक्स्ट टॉपिक है कि सिक्स सिग्मा। ये आ गया समझ में सिक्स सिग्मा? इसमें कुछ नहीं है, एक तरीके का टूल है, इसके थ्रू क्या होता है, ऐसे आप लोग देख लीजिए। सिक्स सिग्मा इज़ ए क्वालिटी मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी, एक तरीके का टूल, एक तरह का इसको मेथड यूज़ किया जाता है कि हमें अपनी क्वालिटी कैसे कंट्रोल करनी है। जो हमारी क्वालिटी कंट्रोल हो जाएगी, मतलब अच्छी क्वालिटी आ जाएगी, तो जो हमारा बिज़नेस है, चाहे जो भी बिज़नेस हो, चाहे वो कंपनी की बात करिए या फिर अपना एजुकेशन बिज़नेस की बात करिए, उसमें क्या होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, बस। और इसके लिए मेथड बताए गए हैं, पहले हम चीज़ों को डिफाइन करेंगे। 5 बेल्ट्स बताई गई है, वो इम्पोर्टेंट है क्या? ये क्या हुआ भैया, समझे नहीं इसको हम, बताइएगा। 5 बेल्ट्स का मतलब क्या है? तो इसमें ये हो गया कि पहले हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं, पहले खोजते हैं कि क्या चीज़ें एरर आ रही हैं, क्या नहीं आ रही, हमें अपनी कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है। फिर हम उसका मापते हैं कि क्या-क्या आ रहा है, कैसे हुआ, और चीज़ों को फिर एनालाइज़ करते हैं कि मेजर एनालाइज़ बराबर ही है, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं, उसमें सुधार करते हैं, जो भी दिक्कत आ रही है, फिर हम उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, ओके? फिर ऐसे ये साइकिल चलेगी, फिर हम न्यू प्रॉब्लम को खोजते हैं, मेजर करते हैं, एनालाइज करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और हम उसको कंट्रोल करते हैं। ये हो जाएगा सिक्स सिग्मा। अच्छा, ये बात मुझे पता नहीं थी सिक्स सिग्मा में, अभी मैं पूरा इसको पढ़ी नहीं थी, आधा ही पढ़ी थी, तो क्योंकि थोड़ा सा समझा दूंगी आपको और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से बता दूंगी, ठीक है? तो व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, तो वैसे मुझे भी अभी पता नहीं है, मैंने अभी इसमें पूरा नहीं पढ़ा है इसको। अगर होता भी होगा तो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके, आर्यन की बुक तो है मेरे पास, मैं पढ़ लूँगी, ठीक है? नोट कर लेती हूँ 644, ओके? 644 पेज पे, ठीक है? ऐसे आप लोग ना थोड़ा क्वेश्चन डीप में पूछा करिए, क्या होता है ना, कहीं-कहीं होता है कि क्वेश्चन उतना ही मिला तो आदमी उतना ही पढ़ता है, लेकिन डीप में थोड़ा जाना पड़ेगा, तभी हम लोग का नेट वगैरह में अच्छा नंबर आ पाएगा। और जो कि ये बहुत अच्छा लगा कि अभिज्ञान ने इतना चीज़ों को सर्च किया। आप सर्च करेंगे तो चीज़ों को ज़्यादा पाएँगे। क्योंकि जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम है ना, वो कोई छोटा-मोटा एग्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। आपके सब्जेक्ट को आपको उसमें मास्टर हुए हैं आप। पूरी तरह से उसमें डीप में जाके क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ओके?
ठीक है, फिर आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। सिक्स सिग्मा के बारे में आपने जो स्टेप है उसको पढ़ लिए, और जो बोला गया है कि व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। ये क्वेश्चन ना, व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ये मैंने कहीं देखा नहीं है। हो सकता है कभी पूछा हो, ऐसा नहीं है कि जितने क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं तो मैंने सब देखा ही है, ठीक है। लेकिन हो सकता है अगर ये होता होगा और ये इसमें दिया भी है हिंट में, तो मैं बता दूंगी, मैं जरूर से बताऊंगी, ठीक है। हो सकता है आप लोग नहीं पूछ ले अगले एग्जाम में, कुछ कुछ भी हो सकता है ना। तो चीजों को क्या करना है हमको, खोज खोज के पढ़ना है, ये आप ध्यान रखिए कि डीप में जाके पढ़ना है हम लोग को। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि अच्छा क्वेश्चन है, व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, सी सिग्मा में क्या बोला गया, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अच्छा ही है, पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ओके, फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। आप लोग की 11 बज के, नेक्स्ट क्लास का भी टाइम हो गया आपको। ओके, ठीक है, मिलते हैं शाम वाली क्लास में। थैंक यू अभिज्ञान। आप लोग को बात अगर समझ में आ जा रही तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। सोनी, क्लास एंड करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।